हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। तो टोटल इसमें 11 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। First, if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is। तो आपको यहाँ पे पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई जीरो है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका कोई भी जीरो लेट की यहाँ डी है, तो डी अगर आप एक्स की जगह पे ये डी यहाँ पे पुट करोगे तो इक्वेशन का वैल्यू जो है वो इक्वल में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो -3 है। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप इसको -3 को पुट करो, इसको सॉल्व करो और इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इक्वल आपका जीरो ही आएगा। तो इसीलिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वल में क्या रखना है, जीरो रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट जो हमारा एफ एक्स है वो है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। तो आप यहाँ पे एफ -3 इसका जीरो, तो जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ -3 पुट कर लो, f -3, तो k माइनस 1 एज इट इज़ रहा, यहाँ -3 का स्क्वायर हो गया प्लस के एक्स की जगह हमने -3 रखा प्लस 1, तो ये हो गया k माइनस 1 एज इट इज़, और इक्वल में क्या रखेंगे, जीरो। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, प्लस माइनस -3 इंटू के 3k हो गया, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 इंटू के 9k, फिर माइनस प्लस माइनस 9 इंटू 1 9 हो गया, फिर -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9k में से 3k गया तो ये हो गया आपका यहाँ पे 6k, और माइनस प्लस माइनस 9 में से 1 गया तो बचा 8, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 9 यहाँ पे बड़ा है। 9 और 1 में से कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो इक्वल टू 0। k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू के लिए आप पहले क्या करो, -8 को इधर ट्रांसफर कर दो, -8 इधर आया तो यहाँ पे प्लस का 8 हो गया। अब 6k के मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 8/6 हो गया। अब ये कैंसिल हो, 2 के टेबल में 6 आया 3 टाइम, 2 के टेबल में 8 आया 4 टाइम, यानी k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही, 4/3। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, राइट है, k इक्वल टू 4/3 आ गया। फिर नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इस तरह की आपको एक इक्वेशन बनानी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, जिसके 2 जीरोस यहाँ पे आपको गिवन है। तो हमें पता है कि इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस, और फिर माइनस के बाद एक बार प्लस आता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारे पास तरीका है। तो हमें जो 2 जीरोस गिवन है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन होते हैं, कभी कभी जीरोस गिवन होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो। अल्फा प्लस बीटा, तो -3 + 4 ले लिया, लेट की ये अल्फा है ये बीटा है, तो -3 + 4 आपका यहाँ पे हो गया 1 हो गया। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 3 आपका 12 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया 1 और अल्फा इंटू बीटा हो गया -12। अब आप इसकी जगह वैल्यू पुट करो, k एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और प्लस अल्फा बीटा कितना आ रहा है यहाँ पे -12। अब इसको सॉल्व कर लो, तो k यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो हम k को अभी यहाँ पे रहने देते हैं, सिर्फ हम इक्वेशन को देखते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस -12। तो आप यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ ये इक्वेशन होगी तब भी आपका यहाँ पे राइट है। तो मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ दिख रही है, लेकिन ये -x और -12 है, तो यहाँ पे +12 है, तो ये इक्वेशन तो हमारी नहीं है। फिर यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो ये इक्वेशन भी हमारी नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x -24, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब तो ये 2 24 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। बट साइन देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो साइन का हम कुछ नहीं कर सकते, साइन हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब इसको देखें तो x²/2 x/2 -6 है, तो यहाँ देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो पहले हमारे साइन तो मैच हो गए। बट अब आपको यहाँ पे x²/2 है तो, और x/2 है, अगर मैं 12/2 कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब k यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो
मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको एक एक के साथ अलग अलग लिख दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 12 बाय 2। तो 2 से 12 कैंसिल हो गया, 6 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 और माइनस का 6 हो गया। तो हमारा सेकेंड पार्ट का ऑप्शन कौन सा राइट है, सी। If the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and minus 3, then तो आपको यहाँ पे जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट किया था, आपको एक जीरो गिवन था, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने एक उस x की जगह जहाँ भी जीरो था वहाँ पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन में देखो दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b। तो दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन आपको चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन चाहिए होती है, जैसे k के लिए एक इक्वेशन इनफ थी। अब दो वेरिएबल है, इसके लिए आपको दो जीरोस यहाँ पे गिवन है, तो इनको एक बार इसको पुट करके एक इक्वेशन बनाओ, एक बार इसको पुट करके एक इक्वेशन बनाओ, फिर दोनों को चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। तो क्योंकि ये जीरोस है तो आपकी इक्वेशन को हम पहले एफ एक्स इक्वल लिख देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी हो गया। तो क्योंकि ये जीरोस है तो यहाँ पे एफ 2 इक्वल टू भी जीरो होगा एंड एफ ऑफ माइनस 3 इक्वल टू भी जीरो होगा। ठीक है, जीरो से इसलिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना। अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह 2 पुट कर दो, तो ये 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी हो गया, और इक्वल में हम क्या लिखेंगे, जीरो। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 4, 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे हो गई 2a प्लस बी, नंबर ऐड कर लो, 4 प्लस 2 आपका 6 हो गया, फिर बीच में साइन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब देखो हम इसको आगे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन को हम पेपर में सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो अब ये सेम इक्वेशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 0 रख रहे हैं। तो इस इक्वेशन में जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे माइनस 3 रखो, तो ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, एक्स की जगह माइनस 3 रखा प्लस b इक्वल टू 0। तो ना उसको सॉल्व करो, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू ए 3a हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया, फिर प्लस का b इक्वल टू 0। तो इसको भी हम एज इट इज देख लेते हैं, माइनस 3a फिर आपका यहाँ पे प्लस का b हो गया, 9 में से 3 गया तो 6 बचा और साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि 9 बड़ा है, तो इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी हो गई 2। तो अब सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो ये हो गया हमारा 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये हो गया माइनस 3a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, क्योंकि b के कोफिशिएंट आपके यहाँ पे सेम है, तो b के कोफिशिएंट सेम है तो हमारा डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है। बट यहाँ देखो ये b भी पॉजिटिव है, ये b भी पॉजिटिव है, तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। जब साइन सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वो एलिमिनेट नहीं होगा, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इस नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं, ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो गया। तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, 6 माइनस 6 भी यहाँ 0 हो गया, तो प्लस माइनस प्लस प्लस, इसका साइन भी प्लस है, प्लस 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 हो गया, 3 प्लस 2 5 a इक्वल टू 0 हो गया। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 5 आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में ना, तो डिवाइड में आ गया, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 0। अब a इक्वल टू 0 अब यहाँ पुट कर लो, तो ये हमने पुटिंग a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो माइनस 3 इंटू 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया, तो b इक्वल टू 6 प्लस का 6 इधर आ गया, माइनस का 6 हो गया, तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू माइनस 6 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, तो a इक्वल टू 0 b इक्वल टू माइनस 6, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट है। यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट था, यहाँ ऑप्शन ए राइट है। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसके 2 जीरोस है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही जीरोस होते हैं। अब आपको यहाँ पे कहा है कि ये जीरोस आपको यहाँ पे गिवन है, अब आपको बताना है कि इन जीरोस से कितनी इस तरह की पॉलिनोमियल इक्वेशन बन सकती है। तो सिंपल आप यहाँ पे याद रख लो, इससे इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है। इनफाइनाइट इक्वेशन क्यों बन सकती है, तो यहाँ देखो जैसे ये 2 जीरोस आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इससे हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, सेम यहाँ पे भी 2 जीरोस गिवन है, हम एज इट इज ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, और
और यहाँ पे पुट करके इक्वेशन को बना लेंगे। तो या इसको अगर आप देखते हो तो हमारी एक ही इक्वेशन बनी है, बट ये जो k है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट, इस k की आप रियल नंबर कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पे k इक्वल टू क्या है 1 है, अब यहाँ पे k इक्वल टू अपने 1/2 किया तो यही इक्वेशन हमारी x² माइनस x/2 माइनस x में हो गई। मैं x की जगह k की जगह 2 रख दूं तो ये इक्वेशन मेरी चेंज होकर 2x² माइनस 2x माइनस 24 हो जाएगी। 3 पुट किया तो 3x² माइनस 3x माइनस 36 हो जाएगी। तो इस सारे इस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पे बन सकती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर कोई भी जीरोस आपको गिवन है और उससे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बन सकते हैं, कितनी इक्वेशन यहाँ पे बन सकती है, तो इनफाइनाइट आंसर होगा, या फिर जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पे देख लो, जैसे 1 2 3 और मोर देन 3, तो यहाँ मोर देन आपका क्या हो जाएगा 3 आपका ऑप्शन है। ओके तो देखो मैंने इसी को सॉल्व करके बता दिया। अल्फा प्लस बीटा 3 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 10 आ रहा है। इसमें हमने इस आइडेंटिटी में पुट किया तो ये इक्वेशन आ रही है। के की जगह मैंने 2 रखा तो ये इक्वेशन बनी, 3 रखा तो ये रखी, 4 रखोगी तो और कोई बनेगी, 5 रखोगे कोई और बनेगी। तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑप्शन आपका ये वाला है मोर देन 3, तो यही हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज 0। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के टोटल कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 होते हैं, क्यूबिक के आपके 3 होंगे। और इससे भी अगर आप जाते जाओगे, जैसे लीनियर इक्वेशन का 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक के आपके 2 होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे। तो उन 3 में से आपको एक गिवन है, वो आपका यहाँ पे क्या है, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि इस इक्वेशन के 3 जीरोस हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। तो आपको यहाँ पे बताना द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस ही। अगर एक जीरो आपका यहाँ पे 0 है, लेट की अल्फा इक्वल टू आपका 0 है, तो बीटा इंटू गामा आपका क्या होगा, ये हमें यहाँ फाइंड करके बताना है। तो इससे पहले आप यहाँ पे देखो, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 यहाँ पे कंडीशन बताना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों जीरोस का सम होता है ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो बी यहाँ पे कौन आता है, बी x² का कोफिशिएंट है, ए यहाँ पे कौन है, ए यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है। फिर दो का प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो सी यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और ए x³ का, और फिर तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए। तो ये पता है तभी हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अब इस इक्वेशन में आप यहाँ पे देखो, अगर मैं अल्फा इक्वल टू मुझे 0 गिवन है, आप बीटा भी ले सकते हो, गामा भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मैंने इस इक्वेशन में अल्फा की जगह 0 रख दिया तो बीटा इंटू 0 0 हो गया, गामा इंटू 0 0 हो गया, तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी बाय ए आ जाएगा। तो मैं यहाँ से दो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हम इजीली ले सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस। तो अल्फा अगर मैंने इक्वल टू 0 लिया तो मुझे बीटा इंटू गामा चाहिए, तो वो मुझे यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हियर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। गामा की जगह मैंने अल्फा की जगह 0 रखा, तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की जगह 0 इक्वल टू सी बाई ए रखा। तो इसका मतलब बीटा इंटू गामा इक्वल टू मेरा हो गया सी बाई ए हो गया। तो आप यहाँ पे देखो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेम आ रहा है, तो बीटा इंटू गामा सी बाई ए, तो मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है बी राइट। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, सी बाई ए है, तो इजीली हो गया। बट ये चीज़ आपको यहाँ पता होगी तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फिर नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -3, तो सेम यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन है। यहाँ पे एक जीरो आपका जो 3 जीरोस में से एक जीरो 0 ही था, अब यहाँ पे उन 3 जीरोस में से एक जीरो आपका -1 है। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि अल्फा इक्वल टू मेरा -1 है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा में से अल्फा -1 है, तो मुझे बीटा इंटू गामा यहाँ पे फाइंड करना है। तो सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ, अगर मैं अल्फा की जगह -1 पुट करूंगी तो बीटा बच जाएगा, क्योंकि -1 इंटू बीटा माइनस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पुट करूंगी तो ये यहाँ पे माइनस गामा बच जाएगा, तो मुझे इसका प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, मैं अल्फा की जगह अगर यहाँ पे -1 पुट करूंगी तो -1 इस तरफ आ जाएगा और मुझे बीटा इंटू गामा मिल जाएगा। तो वो आपको चेक करना है कि आपका आंसर आपको कहाँ से मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे पुट करी हूँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है मेरा -d
d/a। तो अब आप यहाँ पे d देखो कौन है, ये d आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारी है c। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये तो आपकी जनरल इक्वेशन थी क्यूबिक, ये जनरल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे a इक्वल टू है आपका 1 है, और ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है, b होता है। तो b इक्वल टू यहाँ पे है आपका a, और जो आपका x का कॉफिशिएंट c होता है, c इक्वल टू यहाँ पे आपका b है, और d इक्वल टू यहाँ पे आपका c है। तो ये हम जनरल जो हमारी इक्वेशन है उसको मैं कैपिटल a कर देती हूँ, ये ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी कैपिटल ax³ प्लस कैपिटल bx² प्लस कैपिटल cx प्लस कैपिटल d। तो मैं इनको कैपिटल कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये मैंने यहाँ पे d ले लिया। ओके तो अब ये क्या हो गया, माइनस डी बाई कैपिटल ए हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो ये अल्फा की जगह रखा मैंने -1 बीटा इंटू गामा, माइनस डी की वैल्यू यहाँ कितनी है c, और a की वैल्यू कितनी यहाँ पे है 1 हो गई। ठीक है, तो अब मुझे बीटा इंटू गामा चाहिए, तो -1 इधर शिफ्ट कर लिया, तो ये हो गया माइनस का c, माइनस का 1 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बीटा इंटू गामा इक्वल टू मेरा यहाँ पे c आ गया। बट अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखो तो c यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। जैसे यहाँ पे था ना ये ऑप्शन, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। बीटा माइनस a या b माइनस a प्लस 1 है, b माइनस a माइनस 1 है, a माइनस b प्लस 1 है, a माइनस b माइनस 1 है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, उसका जीरोस उसको सेटिस्फाई करता है। तो यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह -1 रख दूंगी तो मुझे यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये इसका जीरोस है। तो f ऑफ -1 इक्वल टू मेरा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो जहाँ पे भी आपको यहाँ पे x दिख रहा है वो -1 पुट कर लो, तो -1 का क्यूब प्लस a x² यानी -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की जगह -1 रखा प्लस c इक्वल टू आपका हो गया 0। तो -1 का क्यूब, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर यहाँ पे ऑड है तो नेगेटिव आता है, फिर नेगेटिव की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो a इंटू 1 a हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इंटू बी हो गया, फिर प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए तो इन तीनों को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो दिस एम्प्लाइज सी इक्वल टू -1 इधर आया। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, -1 इधर आके प्लस हो गया, प्लस का ए इधर आके माइनस ए हो गया, माइनस का बी इधर आके प्लस का बी हो गया। तो अब आप देखो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि बीटा गामा भी सी के इक्वल है और ये भी सी के इक्वल है। तो जहां दोनों सी के इक्वल है तो दिस एम्प्लाइज बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी, यानी कि हमने सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब देखो +1 कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो सी और ए में से कोई ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पे ए नेगेटिव है तो बट यहाँ पे ए पॉजिटिव हो गया, यहाँ ए नेगेटिव है, यहाँ बी पॉजिटिव है और यहाँ बी पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 99x प्लस 127 आर। तो आप इसके जीरोस यहाँ पे फाइंड कर लो, चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। बट 127 नंबर जो आपका यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर यहाँ पे नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे जीरोस को फाइंड करने के लिए। ओके तो मैंने इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया। अब इसके जीरोस फाइंड करें, क्योंकि जीरोस ये मैं बताने कि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या दोनों इक्वल है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्योंकि 127 यहाँ पे प्राइम नंबर है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो माइनस का b प्लस माइनस इन रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो पहले हम b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा होता है वो b² माइनस 4ac के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट आपका a होता है जो कि 1 है, x का कॉफिशिएंट b होता है तो वो आपका यहाँ पे 99 है, और कांस्टेंट आपका c होता है जो कि 127 है। अब वैल्यू पुट करो, b² यानी 99 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 127। नाउ 99 का स्क्वायर करते हैं, तो 99 का स्क्वायर होता है 9801, फिर -4 तो 7 इंटू 4 28 का 8 कैरी 2, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 इंटू या क्या 5 हो गया। तो 9801 में से 508 गया तो 9293 रहा। अब इसका रूट फाइंड करना है, तो नाउ हमें रूट डी चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू का रूट बताना पड़ता है। तो ये हो गया आपका 9293। तो अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं बनेंगे,
तो मैं इसका डायरेक्ट रूट बताती हूँ आपको, डायरेक्ट रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 9 2 9 3, दो दो की यहाँ पेयरिंग होती है, डेसिमल लग जाता है और इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 92 या तो 92 है दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लो, दो सेम नंबर को, हमेशा सेम नंबर को ही यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो 9 × 9 81 हो जाएगा और 10 × 10 100 हो जाएगा, 100 इससे बड़ा है तो हम 9 × 9 ले लेंगे। तो 9 × 9 आपका हो गया 81। तो 9 और यहाँ पे 9 + 9 आपका क्या होता है 18। तो यहाँ ऐड होता है, यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो 92 में से 81 गया तो हमारा फर्स्ट नंबर तो हमें मिल गया यहाँ पे 9। तो 92 में से 81 गया तो आपका यहाँ बचा 11। एक यहाँ से 93 पेयरिंग वाला, हमेशा पेयरिंग वाला नंबर एक साथ यहाँ पे आता है। अब आपको यहाँ पे इस तरह से सेम नंबर रखना है कि मल्टीप्लाई करने पर या तो ये नंबर आए या इससे कम नंबर आ जाए। तो मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखा तो 5 तक तो स्मॉल नंबर आ रहा था, 6 को अगर हम 186 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा नंबर यहाँ सही आ जाता है। तो वो आता है 1116 आ जाएगा। तो और इसको ऐड कर लो, 6 + 6 12 का 2 कैरी 1 8 + 1 9 192 हो गया। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 - 6 हो गया आपका यहाँ पे 7, 9 - 2 हो गया 7 और ये हो गया 0। अब अगेन ये डेसिमल और ये डबल जीरो एक साथ देंगे तो हमें दूसरा नंबर भी मिल गया 6। अब ये डेसिमल है तो डेसिमल आ गया, हमेशा डेसिमल के बाद एक नंबर तक ले लेना है। अगेन हमें सेम नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर या तो ये नंबर है इससे कम है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 को मैंने चेक करके देखा, 1 2 3 में स्मॉल नंबर आ रहा था, 4 पे हमारा एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, यानी कि 4 नंबर से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे छोटा नंबर आ रहा है, 5 करोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, 77 100 से बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब 4 से क्या 4 × 4 16 का 6 कैरी 1, 4 × 2 8 + 1 9 36 का 6 कैरी 3 4 × 4 7 हो गया, ठीक है। तो हमें बस अब कुछ नहीं करना, हमें हमारा यहाँ पे एक डेसिमल के एक नंबर तक चाहिए था तो वो हमें मिल गया, यानी √9293 आपका यहाँ पे क्या हो गया 96.4 हो गया। अब हम यहाँ पे जीरोस देख लेते हैं। तो x = -b यानी 99 है, प्लस माइनस ये है आपका यहाँ पे 96.4 डिवाइडेड बाय 2, a कितना है यहाँ पे 1। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो जीरोस कैसे आएंगे, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है तो चाहे यहाँ पे मैं प्लस का 96.4 लूँगी तो प्लस माइनस माइनस होगा, 99 में से ये नंबर जाएगा तब भी साइन आपका नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये बड़ा है। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेती हूँ तो भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस होंगे तब भी क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो साइन आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे दोनों रूट आपके क्या होंगे नेगेटिव होंगे, बोथ रूट विल बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 99 यहाँ पे बड़ा है 96.4 से। नहीं समझ में आ रहा, सॉल्व करके दिखा दी हूँ। देखो x = एक बार हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं तो -99 + 96.4/2। तो देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो 99.0 में से 96.4 गया, 10 - 6 आपका यहाँ पे हो गया 4, 9 - 7 हो गया यहाँ पे 2। तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये बड़ा है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन साइन आपका माइनस आएगा तो -2.4/2 हो गया, यानी कि माइनस का 1.2 हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव ले लेती हूँ तो -99 - 96.4 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 0.4 एज इट इज, 9 + 6 15 का 5 कैरी 1 18 और 19, तो -195/0.4/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी साइन आपका नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बोथ जीरोस जो क्या होंगे, देखो बोथ पॉजिटिव तो नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी नहीं है, दोनों इक्वल भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। ओके, तो आई होप आपको ये 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत लॉजिकल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए, तो वो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।